नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, नेचर का मतलब होता है क्वालिटीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इकोनॉमिक्स की? तो यहाँ पर हम चार इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स में ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। यहाँ पर इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं पीपल की, उसको जो है स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। तो जैसे अदर साइंसेज हैं, वहाँ पर जो है प्रॉपरली डेटा को ऑब्जर्व किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, फिर उसके बेसिस पे थ्योरीज और लॉज जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी जो है ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, उनको एनालिसिस किया जाता है और उनके बेसिस पे डिफरेंट थ्योरीज और लॉज फॉर्म किए गए, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर? तो ये जो है डिफरेंट लॉज हैं, ये इकोनॉमिक के लॉज हैं जो कि डेटा को कलेक्ट करके उनको एनालाइज करके ही प्रिपेयर किए गए हैं। फोकस ऑन स्कैरसिटी, इट एड्रेस द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स बीइंग मेट बाय लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि भाई अनलिमिटेड ह्यूमन की वांट्स हैं और उसको किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं, लिमिटेड फॉर्म में हैं, उनसे जो है हम सभी की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो उस पर फोकस करता है इकोनॉमिक्स। इसी तरीके से ब्रॉडर स्कोप, यानी कि यहाँ पर सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस नहीं होता बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी को एग्जामिन किया जाता है। रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट करना है, कैसे प्रोडक्शन पर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है, कंजम्पशन को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कंसिडर की जाती हैं। तो इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस पहला जो है कैरेक्टरिस्ट हो गया। तो सिर्फ सोशल साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स जो है आर्ट भी है। इकोनॉमिक्स आर्ट क्यों है? देखिए, आर्ट का मतलब क्या हो गया कि किस तरीके से लोग जो डिफरेंट लॉज एंड डिफरेंट टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंट लॉज होते हैं, थ्योरीज होती हैं और इसका जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बाय द मैनेजर्स। तो जो भी मैनेजर्स हैं वो जो है क्या करते हैं, वो इकोनॉमिक्स के जो भी थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अलग अलग मैनेजर अलग अलग तरीके से जो है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इकोनॉमिक क्या है, एक आर्ट भी है। द एप्लीकेशन रिक्वायर जजमेंट, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, स्पेशली व्हेन कंसिडरिंग द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वैल्यूज एंड सोसाइटल गोल्स। तो इसीलिए जो है इकोनॉमिक्स क्या है, एक आर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं जो कि हमने साइंस के जरिए बनाई, उसका यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से लोग जो है उस प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। क्लियर? नेक्स्ट जो नेचर है इकोनॉमिक्स का, दैट इज इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, यानी कि व्हाट इज, यानी कि इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि क्या है, क्यों है। क्लियर? इट फंक्शंस एज अ पॉजिटिव साइंस, एग्जामिन फैक्ट्स एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सच एज हाउ डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्ट, डिमांड और सप्लाई किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। प्राइस का इंपैक्ट क्या पड़ेगा डिमांड पे? क्लियर? प्राइस कम होगी तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड पे क्या असर पड़ता है, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई पे क्या असर पड़ता है। तो क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों को जो है जो इकोनॉमिक्स है वो बताता है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है, एक पॉजिटिव साइंस है, यानी कि इट सोज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये हुआ तो इसकी वजह से ये हुआ। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स ये बताता है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स ये भी बताता है कि क्या होना चाहिए था, व्हाट ऑट टू बी, यानी इकोनॉमिक्स इज एज नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस भी है, विच इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट टू प्रपोज सॉल्यूशन एंड पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या हो गया कि जहां पर हम जो है डिफरेंट सॉल्यूशंस जो है वो प्रपोज करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए था, व्हाट ऑट टू बी, क्या है, क्यों है, पॉजिटिव साइंस, क्या होना चाहिए था, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज नॉर्मेटिव साइंस। तो हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस को ऑलरेडी डिटेल डिस्कस कर रखा है, तो अब वो जरूर देख लेंगे। इट सजेस्ट व्हाट शुड बी डन टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक गोल्स लाइक सजेस्टिंग पॉलिसीज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो नॉर्मेटिव साइंस है ये जो है सजेस्ट करता है कि किस तरीके से जो भी इकोनॉमिक्स गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सकता है, किस तरीके से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? तो दैट इज इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस। तो ये चार इंपॉर्टेंट नेचर थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे इकोनॉमिक्स के, कि इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट भी है, इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है, इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव साइंस भी है। अब हम बात कर लें स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो स्कोप का मतलब होता है कि क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, प्रोविंस या फिर फील्ड ऑफ स्टडी। प्रोविंस मतलब एरिया ऑफ स्टडी। तो स्कोप मीन्स क्या हम जो है इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें कवर की जाती है, क्या क्या चीज़ें स्टडी की जाती हैं। तो नॉर्मली जो इकोनॉमिक्स है ये जो है पहली चीज़ कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स को
उनको जो है स्टडी करते हैं, कैसे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं उसको स्टडी किया जाता है, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को जो है एलोकेट किया जाता है उसको स्टडी किया जाता है, और इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल लेवल पे। तो जब आप इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कस्टमर या फिर मार्केट को स्टडी करते हो तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इनको भी हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो इट एनालाइजेज मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम इकोनॉमिक्स में मार्केट को एनालाइज करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, प्राइसिंग कैसे हो रही है, उसको जो है यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इट कवर्स कॉन्सेप्ट लाइक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ मार्केट जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, क्लियर, मोनोप्सोनी, ड्यूओप्सोनी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, इनको जो है कवर किया जाता है, स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स में। और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में सिर्फ माइक्रो लेवल पर नहीं, मैक्रो लेवल पे भी स्टडी किया जाता है। मैक्रो लेवल मीन्स ओवरऑल इकोनॉमी को भी जो यहाँ पर एग्जामिन किया जाता है इकोनॉमिक्स में, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि नेशनल इनकम, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, ये सारे कॉन्सेप्ट भी जो है पढ़े जाते हैं। ये सारे जो एरियाज हैं इनको भी इकोनॉमिक्स में कवर किया जाता है। तो कहने का मतलब है इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक द प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? तो ये जो है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कहने का मतलब यही था कि क्या क्या चीज़ें इकोनॉमिक्स में कवर्ड हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी चीज़ें हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में कवर्ड होती हैं। क्लियर? तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आप पढ़ते हैं इन डिटेल, और यही जो है अलग अलग चैप्टर्स बनते हैं आपके सिलेबस के। क्लियर? कि जैसे एक चैप्टर हो गया लॉ ऑफ डिमांड का, एक चैप्टर हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, एक चैप्टर हो गया मार्केट का। क्लियर? तो ये अलग अलग चैप्टर होता है। इसी तरीके से एक चैप्टर हो गया नेशनल इनकम का। तो यही सारे कॉन्सेप्ट जो है आप इन डिटेल में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।